बात वही होती है अच्छी जो मुख्तसर हो और दलील के साथ की जाए। किबला पीर साहब के साथ मोहब्बत का ताल्लुक आज का नहीं है और ये हादसाती भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मोहब्बत की दास्तान है जिसका आगाज मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह जी की मोहब्बतों से हुआ है। पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी उस शख्सियत का नाम है जिनको अल्लाह ताला ने इस मुआशरे के अंदर रूहानियत में, इल्मियत में और हसब व नसब में एक मुकाम अता किया है। और पीर साहब हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार और सैयद रियाज हुसैन शाह साहब का ताल्लुक आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो रिश्ता जरूर है कि हमने बुनियादी दोस्ती रखा याद खैरुल बशर के रिश्ते से। हम रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर इस रिश्ते को उस्तवार देखते हैं और यह रिश्ता ना कब्र में खत्म होने वाला है, ना हशर में खत्म होने वाला है, बल्कि ये वो रिश्ता है जो हौज़े कौसर पर हम सब को इकट्ठा करेगा और हम सब लोग रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वहां पेश होंगे। किबला पीर साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। कहते हैं कि अल्लाह का वली जो होता है वो एक दरख्त की तरह होता है। जैसे एक दरख्त की छांव में जब कोई आकर बैठता है और धूप से बचत हासिल करता है और साया लेता है और सुकून हासिल करता है, तो दरख्त ये नहीं देखता कि इसके नीचे गुनाहगार आकर बैठा है या नेकोकार आके बैठा है। दरख्त अपनी छांव सबको देता है, वो किसी से उसका अकीदा नहीं पूछता, उसका मजहब नहीं पूछता। और यही हाल सूफिया का होता है कि वो भी जब अपने आस्थान पर किसी भी दर्द के मारे को देखते हैं, किसी भी गम के मारे को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं, तो उसको अपनी छांव जरूर अता करते हैं, उससे सवाल जवाब नहीं करते। बस यही मसला है कि इस आस्थान पर भी अल्लाह ताला ने यही करम किया हुआ है कि इस आस्थान पर आने वाले पीर साहब के फैज से फायदा उठा रहे हैं और ये फैज इनका अपना नहीं है, इनके वालिद गिरामी की गुफ्त है और उनको अपने पीर साहब की गुफ्त है। और ये सिलसिला चलता चलता मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम तक पहुंचता है। पीर मेर अली शाह साहब का फरमान है, आप कहते हैं कि जो बंदा खत्म नबूवत के मकसद के लिए काम करता है, रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उसकी कमर के ऊपर होता है और जिसकी पुश्त पे मेरे आका का हाथ होगा उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाजरीन और सामीन मोहतरम, आस्ताना आलिया बलावड़ा शरीफ आया तो खैर मैं पहले भी हूं, लेकिन आज मुझे इकबाल की जुबान में यह बात कहने का दिल किया और पीर साहब के चेहरे की रौनक देखकर और इनके वजूद की हशाशत और बशाशत देखकर मुझे ये कहने का दिल किया, तुंदी ये बादे मुखालिफ से ना घबरा है औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आपको अल्लाह ताला ने इज्जतें देनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में फेंका गया था तो इसका मतलब यह नहीं था कि इब्राहीम को जला दें और उनको नाकाम कर दें। बाज दफा आजमाइशें इंसान को बुलंद करने के लिए आती हैं और यह आजमाइश उस वक्त कामयाब हो जाती है जब कोई डट कर खड़ा हो जाता है और आजमाइशों का मुकाबला करता है। मैं आस्ताना आलिया के अजीम तर और गयूर मुंतजिमीन और खादमीन के लिए ये अर्ज करूंगा, समात कीजिएगा। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे पे फेरे, बड़ी रोशनी बख्शते हैं नजर को तेरे गैसुओं के मुकद्दस अंधेरे, किसी दिन इधर से गुजर के तो देखो बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। मुझसे पहले मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम ने गुफ्तगू की है। मैं भी छोटा आदमी हूं लेकिन कुछ जिम्मेदारियों ने मुझे बड़ा कर दिया है। मैं जिला रावलपिंडी की अमन कमेटी का अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मेंबर हूं। यह मसला जातियात का नहीं है, हमारी नजर में अब यह मसला अमन और अमान का बन चुका है। और एक शख्स जिसके हाथ में एक कैमरा आ गया है
और एक माइक आ गया है, उसने इज्जत वालों की इज्जत उछालनी शुरू कर दी है, तो क्या इसका सद्देबाब होगा? और ये कोई मजाक नहीं है, दर हकीकत ये खानकाही निजाम को टारगेट किया जा रहा है। अगर आज इस खानकाह को टारगेट किया जा रहा है तो कल किसी और को किया जाएगा, परसों किसी और को किया जाएगा। ये खानकाहें इस्लाम के निजाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, और अगर रीढ़ की हड्डी ना रही तो जिस्म सलामत नहीं रहता। मेरी गुजारिश होगी कि इस मसले को संजीदा लिया जाए, इसको हल्का ना लिया जाए। और इंतजामिया के अहबाब, हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त यहां पर तशरीफ फरमा है और आप मेरी गुफ्तगू नोट भी कर रहे हैं कि अगर रावलपिंडी के अंदर से कभी भी गड़बड़ हुई है तो उसके असरात पूरे मुल्क में देखे गए हैं। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को हिफाजत दे, अल्लाह मेरे शहर को हिफाजत दे, और हासिदीन के हसद से और शरीरों के शर से अल्लाह ताला इसको महफूज फरमाए। बाकी रह गया मामला, अल्लाह अपने बंदों की खुद हिफाजत करने वाला है। जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए दिन रात एक करते हैं, उन लोगों को किसी चीज का खौफ नहीं होता। उनके दिल से अल्लाह हर खौफ को और हर डर को दूर फरमा देता है। और पीर साहब का तो मोटो ही ये है कि करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अगर हम जमीन पर नजर दौड़ाते हैं तो ये जो बाहर हजारों लोगों का मजमा है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि इस वक्त अल्लाह ताला का करम है पीर साहब के ऊपर, और अल्लाह ताला की हिफाजत में है। कोई बंदा इनका बाल भी भीगा नहीं कर सकता। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, इस आस्थान को शरीरों से महफूज फरमाए। बाकी रह गया मामला कि आखिरी बात करके मैं बात खत्म करने लगा हूं कि पीर साहब अल्लाह के रास्ते पर हैं, और पीर साहब के पुश्त पर इनके पीरों का हाथ है। और अगर इनके पिछले सच्चे हुए तो इनको बचाने के लिए वो काफी हैं। और इस बात का सबूत और दलील मौजूद है कि आज लोग तरसते हैं कि उनके जलसे और उनके आस्थाने खाली होते चले जा रहे हैं। लेकिन पीर साहब, क्या वजह है कि आपके आस्थान से लोग जाते ही नहीं? बिस्तर लगा लिए इन्होंने इस जगह पर आकर। क्या किया आपने? आपने इनसे पैसे तो नहीं मांगे, या आपने इनको पैसे देकर बुलाया है? क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। सिर्फ यह करते हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक के साथ हमदर्दी से पेश आ जाते हैं, हमदर्दी से पेश आ जाते हैं। इतना ही काम करते हैं ना। तो अल्लाह ताला को यही बात बड़ी पसंद है। सैयदी गौसे पाक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जब मैंने आमाल का मुशाहिदा किया, आप साहिबे तसव्वुफ, साहिबे नजर, अल्लाह के वली गुजरे हैं। आप फरमाते हैं कि आपसे सवाल हुआ कि आपने आमाल में से कौन सा अमल ऐसा देखा है जो रब की बारगाह में सबसे ज्यादा मकबूल हो? तो सैयदी गौसे पाक ने फरमाया कि मैंने हुस्न अखलाक और भूखे को खाना खिलाना, इससे बढ़कर कोई अमल रब की बारगाह में मकबूल न देखा। लोग नमाजें, रोजे, हज, ज़कात सब कुछ लेकर आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है जो रब की मखलूक के साथ मेहरबानी करता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस आस्थान को सलामती अता फरमाए, अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और जो लोग हसद कर रहे हैं और बुग़्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फरमाए, और ये कारवान और ये काफिला चलता रहे, और चलते चलते आका करीम अलैहिस्सलाम के कदमैन में पहुंच जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।